आप सभी लोग को पता है कि 26,000 पद पे जो है आपके झारखंड शिक्षक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक जो है आपकी शिक्षक भर्ती होनी है। और ये जो आपकी झारखंड की शिक्षक भर्ती है, इसमें 26,000 पद पे इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपका डोमिसाइल सिस्टम नहीं लागू है। और 8 अगस्त 2023 से जो है आपके इसके लिए आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि जो आपकी 26,000 रिक्तियाँ हैं, इसमें आप रिक्तियाँ देख सकते हैं पारा टीचर और गैर पारा टीचर, और इसमें प्राइमरी के और उसके अलावा जो है आपका जूनियर का। लेकिन ये जो आपका झारखंड का शिक्षक भर्ती है, इसमें सबसे बड़ा लफड़ा यह है कि इस शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट के कैंडिडेट को एलिजिबल होने के बाद भी वो लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में जेटेट मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। और यहाँ पर अदर स्टेट तो छोड़िए, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, लगभग 2 लाख से अधिक डिग्री धारक, उनके पास डीएलएड कंप्लीट है, उनके पास बीएड कंप्लीट है, वो लोग सीटेट एग्जाम जो है क्लियर किए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है उन लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा गया है और सीटेट जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि झारखंड की शिक्षक भर्ती है और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा गया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा गया है, तो दिक्कत यहाँ पर इस बात का है कि 7 साल से जो है आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब तक झारखंड के इतिहास में 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है। एक तो पहली बार 2012-13 में और दूसरी बार जो है आपका 2016 में। इसका मतलब यह है कि 2016 के बाद जितने भी बीएड अभ्यर्थी हों या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हों, वो जो है उस झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठे ही नहीं। वो क्वालिफाई करेंगे या फिर क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो तो अलग की बात है। उनके लिए यहाँ पर आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उनको यहाँ पर देखने का मौका ही नहीं मिला। और जो ऑलरेडी 2012 में 13 में जिन लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर 2016 में जो आपके झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, तो क्या उसमें 100% डीएलएड या फिर बीएड अभ्यर्थी क्या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, एक ही रीजन है और आप सभी लोग को पता है कि अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? कोर्ट की शरण में। और कोर्ट की शरण में जो है आपके जा भी चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, या तो 2 काम करिए, या तो आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है एग्जाम कंडक्ट कराइए, या तो जो आपका सीटेट है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट जो है वो जिस तरीके से आपका केवीएस की वैकेंसी होती है या फिर डीएसएसबी की वैकेंसी होती है या फिर यूपी का सुपर टीटी होता है, या फिर आप अभी देखेंगे जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है, उसमें जो है आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। तो फिर झारखंड का किस तरीके का शिक्षक भर्ती है कि उसमें जो है आपके सीटेट वालों को ही यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख से भी अधिक डिग्री धारक, और ये जो आपका मतलब ये जो 2 लाख डाटा यहाँ पर बताया गया है सिर्फ झारखंड का, कि झारखंड से यहाँ पर 2 लाख से भी अधिक कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर बाहर हो रहे हैं शिक्षक भर्ती से। और आप सभी लोग को पता है कि झारखंड के भी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अदर स्टेट में रहते हैं और वहाँ से जो है उन लोग बीएड या फिर डीएलएड किए होंगे। तो यहाँ पर संख्या जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा है। संख्या बहुत ज़्यादा हो या फिर ना हो, वो आपका मैटर नहीं रखता है। बेसिकली मैटर ये रखता है कि सही तरीके से आपका न्याय हो। और जो इतने दिन के बाद आपकी शिक्षक भर्ती आ रही है, आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन ही देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड में पहली बार, मतलब इसके पहले आपकी वैकेंसी नहीं आई हो, पहली बार जो है आपका झारखंड में 26,000 पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती आ रहा है। और फिर शिक्षक भर्ती आ रहा है तो इस तरीके से नेता लोग आपको फंसा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप वोट देने जो है वो समय पर जाइए, और जो कुछ भी आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर जो कुछ भी हो वो ऐसा हम फंसाएंगे कि आप कोर्ट में जो है वो तारीख पे तारीख लड़ते रहिए और यहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती जो है वो डिले होता रहे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका जो है वो नहीं दिया गया है। नॉर्मल सी बात है कि सीटेट वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है, और 2016 के बाद आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है, तो किस तरीके से यहाँ पर आवेदन करेंगे? और यहाँ पर उनके लिए एक ही शरण मिलता है, कोर्ट का। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि कोर्ट सही तरीके से देखे तो जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही कोर्ट न्याय करेगा। या तो वो बोलेगा कि तुरंत आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम कंडक्ट कराइए, फिर उसके बाद आप झारखंड की शिक्षक भर्ती लाइए, या फिर जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पर एलिजिबल करिए, जैसे अन्य राज्य की जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है या फिर अन्य जो आपकी केंद्रीय एजेंसियों की शिक्षक भर्ती होती है उसमें जिस तरीके से एलिजिबल सीटेट को जो है आपका किया जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका न्यूज़ है 8 महीने पहले का, मतलब 10 नवंबर 2022 का, उस टाइम पे भी जो है आपका झारखंड में 26,000 पद पे जो है ऐसा लग रहा था कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और उस टाइम पे भी यही मैटर था, सीटेट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी धरना दिए और संशोधन कराने को लेकर अपने स्तर से जो कुछ भी यहाँ पर मेहनत करना पड़ा वो अभ्यर्थी किए, आंदोलन किए, हर एक चीज़ किए। कोर्ट में भी जाने का जो है वो यहाँ पर निर्णय लिया कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर झारखंड का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर जो है आपका यहाँ पर सीटेट वालों को एलिजिबल किया जाए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति का जो है वो गरमाया मामला, सीटेट पास अभ्यर्थी आज करेंगे जो है वो धरना प्रदर्शन। मतलब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कि 10 नवंबर 2022 का न्यूज है और 8 महीने से भी अधिक समय हो गया, और ये जो आपका है उस समय ही आपकी 26,000 पद पे जो है वो शिक्षक भर्ती के बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि आपका 26,000 पद पे जो है वो शिक्षक भर्ती आने वाला है। मतलब 8 महीने में आपकी रिक्तियों में एक टीचर की संख्या यहाँ पर जो है आपकी नहीं बढ़ी है। और ये जो आपका लफड़ा है, जो आपका मामला है, उसी तरीके से जो है आपका रखा गया है। कम से कम जब आपका मामला 8 महीने पहले पता था और पहले से पता था कि सीटेट वालों को यहाँ पर एलिजिबल हम नहीं कर रहे हैं और झारखंड की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करें, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी शिक्षक भर्ती की हो या फिर झारखंड का शिक्षा सुधार
सुधार का मामला हो तो यहाँ पर जो है इनकी तरफ से साफ साफ बोला गया है कि हर साल जो है वो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 7 साल हो गए अभी तक जो है आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं। बहुत सारे टीचर जो है आपके रिटायर हो गए होंगे, बहुत सारे टीचर अन्य सेक्टर में जो है अपना नौकरी किए होंगे, बहुत सारे टीचर प्रमोशन हो जाता है, लेकिन एक भी जो है उस शिक्षकों की संख्या रिक्तियां जो है आपकी नहीं बढ़ी, और जो ये आपका मामला था लफड़ा वाला वो आपका मामला उसी तरीके से रहा। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने सेक्टर के या फिर शिक्षा मंत्री हों या फिर जो अपने यहाँ के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, फिर जो उस तरीके से सामाजिक व्यक्ति होता है, उनके पास अभ्यर्थी रोए गिड़गिड़ाए गए, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या परिणाम निकला? सिर्फ शून्य परिणाम निकला, कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने तक उसी तरीके से आपका शिक्षक भर्ती ठप हो गया, और फिर आज जो आपका शिक्षक भर्ती आ रहा है तो फिर वही लफड़ा लेकर आ रहा है, ताकि अभ्यर्थी लफड़ा को देखें और आंदोलन करें और कोर्ट में जाएं और आपकी वैकेंसी जो है फंसी रहे। तब तक जो है आपका चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव में हम बड़ी बड़ी भाषण करेंगे कि कोर्ट में भर्ती फंस गई, नहीं तो हम अब तक जो है लाखों शिक्षक भर्ती कर देते, इस तरीके से कर देते, उस तरीके से कर देते। मतलब आपका चुनाव ही एक ऐसा चीज़ है कि जो समय पर होगा और उसमें जो है आपके सही डिसीजन होंगे, और जो आपकी शिक्षक भर्ती हो या फिर कुछ भी भर्ती हो, चाहे आपका झारखंड का मामला हो चाहे आपका अदर स्टेट का मामला हो, बस आपका कोर्ट है, अभ्यर्थी जाएं और सरकार फंसाएगी और कोर्ट में जाएं, अपना तारीख पे तारीख लड़ते रहें, और इसी तरीके से जो है आपका समय बर्बाद होता चला जाएगा और उम्र भी आपका जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली अभ्यर्थी जो है उनका 2 ही डिमांड है। एक तो सरकार क्या करे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए, जो कि मतलब बहुत कम लोगों का यहाँ पर डिमांड है। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर डिमांड है कि जो आपका सीटेट है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो हम एक तरीके से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जो कि उसमें भी मतलब आप सोचिए कि झारखंड के जो मंत्री हों या फिर शिक्षा मंत्री हों वो बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, और अब तक जो मतलब 2016 से पहले जो टीचर हैं, इतने पुराने टीचर, 7 साल 8 साल के पहले टीचर, मुझे पता है कि बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यही क्वालिटी एजुकेशन है कि मतलब इस तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा? ये जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पर 2 लाख डाटा बताया जा रहा है, ये तो सिर्फ झारखंड का बताया जा रहा है। मतलब 2.5-3 लाख जो अभ्यर्थी हैं जो अपने गरीबी में 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगाकर अपना बीएड किए और इसके अलावा डीएलएड किए, फिर उस मेहनत करके ऑनलाइन इतना दूर दूर जाकर उन लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए, बस इसी दिन के लिए कि हम सिर्फ झारखंड में अपने विधायक को, अपने सांसद को जो है हम वोट देने जाएंगे। मतलब यहाँ पर यदि सरकार का रहे तो उन लोग नाबालिग व्यक्ति से भी जो है यहाँ पर वोट डलवा लेंगे, लेकिन जो आपका नियम हो या फिर जो आपका कानून हो, जो आपके यहाँ पर न्याय देने की बात हो या फिर जो आपकी नौकरी देने की बात हो, उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने साक्षात है। अदर स्टेट को एलिजिबल किया गया है, सभी राज्य को, मतलब वहाँ पर डोमिसाइल सिस्टम के बारे में नहीं बात किया गया है कि झारखंड के राज्य के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ताकि फिर उसी तरीके से बिहार वाला जिस तरीके से आपका मैटर था उसी तरीके से जाकर जो है इन लोग यहाँ पर जो है मैटर फंसा देंगे, ताकि कोर्ट यहाँ पर हमको न फटकारे। इसलिए इन लोग सभी राज्य को एलिजिबल तो कर दिए, लेकिन इनको क्या पता कि हम ऐसा चीज़ ही मांग दिए कि उसमें खुद जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो सिर्फ वोट देने के अलावा हमारे राज्य में शिक्षक ही नहीं बन पाएंगे। तो क्या झारखंड के जो मूल अभ्यर्थी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो मतलब कहाँ जाएंगे टीचर बनने के लिए? अपने राज्य में शिक्षक भर्ती आ रहा है और सब कोई चाहता है कि हम अपने राज्य में शिक्षक जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसमें हम शामिल करें और अपने स्टेट में जो है नौकरी करें। तो फिर अब देखिए क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में आपका मामला गया है तो कहीं ना कहीं यदि जो जज हैं वो सही तरीके से फैसला करें तो आपके ही पक्ष में फैसला करेंगे। जो आपका 2 तरीके का फैसला है, एक तो आपका जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए या फिर सीटेट वालों को जो है एलिजिबल किया जाए। मैक्सिमम चांस है कि सीटेट वालों को यहाँ पर एलिजिबल किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल सी बात है, कोर्ट के डिसीजन है तो थोड़ा सा कोर्ट के डिसीजन आ जाएंगे, उसके बाद ही जो है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप सभी लोग बताइए, जो आपका झारखंड शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपके सिलेबस के बारे में भी जो है जिक्र किया गया है, जो कि आपके 3 प्रश्न 3 पार्ट में जो है आपके पेपर डिवाइड है, जो कि टोटल 7 घंटे का आपका पेपर होगा। तो एक बार सिलेबस आप देख लीजिएगा और आप अपनी तैयारी में भी जो है लगे रहिएगा। बाकी जो उसके अलावा तैयारी के अलावा आपका यहाँ पर है आंदोलन वगैरह करना, मतलब अपनी मांग को लेकर और या फिर कोर्ट वगैरह का, तो ये सब भी आप देखते रहिएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम तो शेयर कर ही देते हैं, कम्युनिटी में भी शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं। और बाकी आप जो बिहार की शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी का जो आपका सुपर टीटी होता है वो जो आपका हो, या फिर मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो उससे भी आप जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट, इन्फॉर्मेशन या फिर पीडीएफ और नोट्स होते हैं हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा गलती मत करिएगा, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मकसद यही है कि जब तक मतलब एक ज़िंदगी है, हम और आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और अपने अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए आप भी मेहनत करते रहिए और हम भी जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। बाकी यही है अपडेट। अब आगे आने वाले समय में देखिए जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के न्याय पक्ष में ही जो है वो आपकी सूचना होगी। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।